नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य देखते होंगे। आप नहीं देखते हैं तो आप जरूर देखिए। आप शॉर्ट वीडियोस तो देखते हैं मगर ये डिटेल वीडियोस आप लोग नहीं देखते हैं, तो आशा करती हूँ आपसे आप देखना शुरू करेंगे। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो अवश्य कीजिए और अभी कर दीजिए, क्योंकि गीता का जो पाठ है इस तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा, या तो मतलब विजुअल्स में मतलब कहना चाहिए, ये तो सिंगिंग में या फिर इसी तरीके से आपको पूरा बताया होगा, एक बार में सारे संस्कृत के श्लोक पढ़ दिए होंगे। और मैं आपको एक जो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ है वो एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि कृष्ण जी ने किस तरीके से और कितने बारी में अर्जुन को किस तरीके से समझाया था। तो शुरू करते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ करम बंधनम प्रयासी। तो इसका हिंदी रूपांतरण है कि हे पार्थ, पार्थ अर्जुन को कहते हैं कृष्ण, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा और सर्वथा नष्ट कर डालेगा। आगे कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को जिस संभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा है, उस ज्ञान योग के साधन से यह संभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार संभाव से युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विधित कर्म करना चाहिए। आगे कहते हैं कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ना जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषमभाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ देने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भगवान ने मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव का भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बताकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत दिया। आगे कहते हैं कि आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखाया कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है वह अज्ञान जनित है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि जो आत्मा के बारे में जो बताया है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं होती, क्योंकि आत्मा सम निर्विकार और नित्य है। तदंतर शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों के कारण भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए और उनको सम रहने के लिए कहा है। सुख दुखादि को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बताया। इसके बाद सत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर आत्मा को मरने मारने वाला मानने वालों में अज्ञानी बताकर आत्मा के निर्विकारत्व अकर्तृत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। मैं इसको यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ चीजों को, आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं और दोबारा से समझना आए तो तीसरी बार देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचित मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का कृष्ण जी ने प्रतिपादन किया है। आगे कहते हैं कि संभाव कर्म योग के साधन में किस प्रकार
समभाव कर्मयोग के साधन में किस प्रकार होता है? कर्मयोगी किस प्रकार समभाव रखना चाहिए? ये उस समता का क्या फल है? ये सब बातें पहले हम बता चुके हैं। तो अब जो आगे है, कृष्ण जी कहते हैं कि उन चीजों को सुनने के लिए अति सावधान हो जाए। तो आगे कहते हैं कि अर्जुन को ये समझाने के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और उनको ये बात समझाई कि जब युद्ध करना ही है तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु ना बन सके। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में भी मैं पिछले पाठों में बता चुकी हूँ। आप सर्च करेंगे ज्ञान योग या कर्म योग के बारे में तो वो वीडियो आ जाएंगी। और नहीं तो ये श्रीमद् भागवत करके एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मिल जाएगा आपको। इन दोनों ही साधनों में संभाव से युक्त होना आवश्यक बताया है। और आगे कहते हैं कि दोनों प्रकार से साधनों के साथ देहली और दीपक कन्याएं से संबंध बताया है। आगे कहते हैं कि जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधन है। कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, यानी कि राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना, उन कर्मों को बोने हुए बीज की भांति रख देना है, यही सम बुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालता है। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आप पूरा पाठ दिखा कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। तो आज का आपका पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर अवश्य कीजिए। ओम कृष्णाय नमः।